साइमा, आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। आइए रूबरू करवाते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। गौरतलब है कि मुठभेड़ में बैंक की डकैती के मामले में फरार चल रहे बदमाश बंटी को गोली लगी है। फायरिंग के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं बदमाश के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पूरा मामला सदर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। देखिए, पिछले माह थाना सदर बाजार के रोहता क्षेत्र के एक बैंक में डकैती पड़ी थी, जिसके अनावरण करते हुए जो मुख्य 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। एक अभियुक्त बंटी, जो 50,000 का इनामी भी है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें बनी हुई थी। एसपी सिटी, सीओ सदर और क्राइम ब्रांच की टीम, थाना सदर की टीम लगी हुई थी। आज हमें उस 50,000 के इनामी अपराधी बंटी के साथ पुलिस टीम की मुठभेड़ हुई है, जिसमें अपराधी बंटी घायल हुआ है। उसे मेडिकल एड के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उसके पास से एक मोटरसाइकिल, अवैध असलहे और बैग में लूटे गए पैसे बरामद किए गए हैं। पैसे की गिनती की जा रही है, तकरीबन 6 लाख के आसपास बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त भागने में यहाँ से फरार हो गया, जिसकी घेराबंदी के लिए टीमों को बता दिया गया है। कुल इस घटना में कुल 6 अभियुक्त मुख्य रूप से शामिल थे। ये 6ठा अभियुक्त है और इसकी गिरफ्तारी के बाद, इससे पूछताछ के बाद जो अन्य पैसे हैं और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है, उसकी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। घटनाक्रम सर क्या रहा पूरा, किस तरीके से पुलिस ने रोका, क्या हुआ घटनाक्रम से? देखिए, ये थाना सदर का रोहता गढ़ी गांव है और हमारी टीम जो है रोहता चौराहे के पास चेकिंग के लिए लगी हुई थी। वहां से बदमाश के आने की सूचना थी, उस पर घेराबंदी की गई और इस तरफ भागने के बाद अपराधी ने जब फायरिंग शुरू की, जवाबी हमले में अपराधी को गोली लगी, वो घायल हुआ है। तत्काल जो है उसको ओवर पावर करते हुए इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। इस दौरान हमारे एक सिपाही भी घायल हुए हैं, उसको भी इलाज के लिए भेज दिया गया है। और फिर यहाँ जो घटनास्थल पे मोटरसाइकिल, असलहे और बैग प्राप्त हुए हैं, उसकी छानबीन की जा रही है। फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण भी किया जा रहा है और हमारी अन्य टीमें जो हैं वो दूसरे अभियुक्त जो फरार हुआ है उसकी घेराबंदी के लिए लगा दी गई है। संभल में नए साल के जश्न के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में सारे नियम धरे के धरे रह गए। वीडियो में रईस जादे और कथित समाज सेवी जमकर थिरकते हुए दिखाई दे रहे हैं। चंदौसी के व्यावसायिक भवन में जश्न का पूरा मामला बताया जा रहा है। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बुलेरो सवार को बेरहमी से कुचल दिया। मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। दरअसल पूरा मामला बहराइच के रुपई डीहा थाना क्षेत्र का है, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने बुलेरो सवार युवक को कुचल दिया। बहराइच के विकासखंड बलहा ग्राम पंचायत गिरधरपुर के मजरा जुमईपुरवा में भीषण आग लग गई। आग लगने से 2 गरीब परिवार घर से बेघर हो गए। आपको बता दें कि जिस वक्त घर में आग लगी उस वक्त घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों की मदद से पानी के टैंकर से छिड़काव करके आग पर काबू पाया गया। जहां एक तरफ करोड़ों रुपया सरकार हर साल पौधे लगवाने में लगा रही है और तमाम योजनाएं बनाती है, तो दूसरी तरफ वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदारों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। हरे भरे शीशम, सागवान और नीम के पेड़ों की कटान की चरम सीमा पर पहुंच गई है। बहराइच के नानपारा रेंज के विकासखंड श्योपुर के अंतर्गत सिसवारा मैना नेवरिया में इन दिनों हरे पेड़ों की कटान थमने का नाम नहीं ले रही। गौरतलब है कि अगर इसके खिलाफ कोई आवाज भी उठाता है तो उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब देखना यह है कि प्रशासन के नाम पर यह कालाबाजारी आखिर कब बंद होगी।
बांदा में नए वर्ष के अवसर पर संकट मोचन मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ा। आपको बता दें कि संकट मोचन मंदिर में सुबह से ही भक्तों ने अपनी अपनी मन्नतें मांगी। किसी ने अपने परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए दुआ की तो किसी ने अपनी पढ़ाई के लिए। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गुलाब देकर नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। भैया क्या नाम है आपका और किस तरह से आप आज यहाँ पर मन्नत मांगी हुई है आप लोगों ने? मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ कचहरी बांदा में। और नया वर्ष ये 2021 आया है। इस नए वर्ष में मैं अपने परिवार की संपूर्ण मनोकामना और साथ में संपूर्ण समाज में एक नया ऐसा संदेश जाए जिससे कि संपूर्ण समाज की दिशा और दशा इस 2021 में ठीक बनी रहे। खासतौर से अपने छोटे और बड़े जो युवा साथी आज की नौजवान पीढ़ी है उससे ये आशा करता हूँ कि वो कदम से कदम मिलाकर अपने बांदा जनपद सहित संपूर्ण देश के विकास में इस 2021 में एक संकल्प लें जिससे कि हमारा देश सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर है। हरियाणा में कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून पारित किया है। देश के किसानों के लिए 3 काले कानून जो केंद्र सरकार ने पास किए हैं, इनके लागू होने से किसानों की हालत बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन करीब 1.5 महीने से किसान ठंड में आंदोलन कर रहे हैं। सरकार अपनी हठधर्मिता को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज हम हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के कार्यालय पर नव वर्ष के आगमन पर मौका मिला। आज उनसे बात करते हैं कि जो आज पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है मैडम? ये केवल इस सरकार के हट के कारण किसान को मजबूर किया गया है। हमारे देश का किसान और मजदूर सड़क पर बैठा है, शांतिपूर्वक बैठा है। दिल्ली के चारों ओर आराम से वो बैठकर सरकार के कान और आँख खोलने की कोशिश कर रहा है। सरकार इनको 7 बार बुला चुकी है, 8वीं बार फिर बुला रही है बातचीत के लिए। ठोस कदम उठाती नहीं, बातों में उलझाए रहते हैं। और किसान ऐसी ठंड में, बारिश में, सड़कों पर जो बैठा है, इससे तो किसी कठोर से कठोर हृदय शासक का दिल पसीजना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी, इनके नेता मोदी जी किसानों की, मजदूर की, हमारे अन्नदाता की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। केवल बातों में उलझा रहे हैं और इन्हें बरगला रहे हैं। अच्छा यही होता कि फौरन ये तीनों कानून वापस ले लेते, MSP की गारंटी देते, ताकि किसान अपने अपने घर जाए और देश का पेट भरने का फिर से कार्य करे। आपको लगता है कि कांग्रेस वो अपने बीजेपी के अपने नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, आपको लगता है कि केंद्र के अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बार बार कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि इसमें हम संशोधन करेंगे और अपने जो ये 3 कानून बिल पास करें इनको हम वापस ले लेंगे, क्या लगता है आपको? वापस लेने का इन्होंने कभी नहीं कहा, बल्कि ये कहते हैं कि सरकार झुकेगी नहीं। अगर ये वापस लेने की कहते तो किसान क्यों सड़कों पर आता? देश के प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो गुमराह कर रहा है किसान लोगों को, जबकि हमने किसानों की आयु 2022 तक इनको दुगना करने की अपने एक प्रस्ताव पारित किया था। आप मुझे ये बताइए, 2021 तो आ गया है, आमदनी कितनी बढ़ी है? दुगनी 1 साल में कैसे कर देंगे? जबकि किसान की ये बदहाली हो गई। भारतीय जनता पार्टी की और माननीय मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की आदत हो गई कि वो बातों में लोगों को उलझाए रखें, ऐसे वायदे करें जो कभी इन्होंने पूरे ना पहले किए हैं ना आगे पूरे कर सकते हैं। लेकिन बातों से देश का पेट नहीं भरेगा। हमारा किसान, हमारा अन्नदाता, हमारा मजदूर आज एकदम मजबूर होकर बैठा है। किसान आंदोलन आपके हिसाब से कब तक चलने की उम्मीद है? किसान अपने मुकाबले में कामयाब होंगे या मोदी जी कामयाब होंगे इसमें कामयाबी की बात नहीं हो सकती। अगर ये अपना हट छोड़ दें तो इसको अपनी कामयाबी या हार मत देखें मोदी जी, बल्कि ये देखें कि किसान को अब कितनी सहानुभूति से, संवेदनशीलता से देखते हैं और उनके जो समस्याएं हैं
उनको आप समझें, ना कि अपने कुछ धनाढ्य लोगों को, 2-4 बड़े घराने हैं, ना केवल उनके मुनाफे की सोचें बल्कि किसान के दुख की बात सोचें, तो इस देश के लिए बेहतर होगा। हमारे हरियाणा प्रदेश में अब जेजेपी और भाजपा की गठबंधन सरकार बनी है, किसान लोग सड़क पर उतर रहे हैं और इनका विरोध कर रहे हैं। क्या सरकार मतलब जो अपना जेजेपी और ये भाजपा है जो किसानों को साथ देगी नहीं देगी, मतलब इनके बारे में? इन्होंने तो साथ दिया ही नहीं है। अगर इनको साथ देना होता तो ये सबसे पहले डेलीगेशन लेकर जाते माननीय प्रधानमंत्री जी के पास और उन्हें बोलते कि ये कानून कितने गलत हैं, हमारे कृषि क्षेत्र के खिलाफ हैं, हमारे किसान और मजदूर के खिलाफ हैं। कायदा ये होता, क्योंकि हरियाणा कृषि बाहुल्य प्रदेश है, कि ये किसान की बात को उठाते, ना कि इन तीनों काले कानूनों का समर्थन करें जो कि केवल धनाढ्य लोगों के हक में है, ना कि किसान। प्रदेश के किसान लोगों को आगामी चुनाव में इनके प्रति क्या वो रहेगी? देखिए, किसान अपना नफ़ा नुकसान खुद देखता है और वो देखता है कि कौन सी पार्टी उनके हित की है, कौन सी पार्टी उनके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये कानून बनाए, किसानों को, इन किसानों से इन्होंने बातचीत नहीं की, उनसे समझा नहीं कि क्या कारण है, और आनन फानन में ये केवल कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए ये कानून बनाए, पहले अध्यादेश लेकर आए। तो किसान इस चीज़ को अच्छी तरह से समझता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी उनके हित की नहीं हो सकती। इसके विपरीत राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने पहले से ही इन तीनों अध्यादेशों और कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। किसान के हक में हम खड़े हैं, हम अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं। प्रदेश में आपको लगता है कि अब लोगों का भाजपा जजपा गठबंधन से मोह भंग हो चुका है? मोह भंग हो चुका है, ये आपको बार बार नजर आ रहा है। आने वाली सरकार आपको क्या लग रहा है प्रदेश में? देखिए, ये सरकार तो ज़्यादा दिन चल नहीं सकती, ना चलनी चाहिए, क्योंकि खुद इनके एमएलए हैं, वो बाहर होकर बात करते हैं। हम तो चाहेंगे कि वो सरकार से बाहर निकले। ये सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन शुरू हो गया है, जिसके चलते राजधानी लखनऊ के 5 अस्पतालों में ड्राई रन होगा। इसमें लखनऊ के केजीएमयू, पीजीआई, लोहिया संस्थान, माल सीएचसी और निजी अस्पताल सहारा शामिल हैं। लाभार्थियों को टीका लगाने के बाद आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन के लिए भी रोका जाएगा और ये सारा प्रोसेस कैमरे की निगरानी में होगा। कोविड की हुई ड्यूटी की आप लोगों ने नहीं किया? मैंने किया सर। आपने किया? अच्छा, क्या आप डॉक्टर हैं? नहीं, नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ। कितने दिन की ड्यूटी रही थी आपको कोविड की? 14 दिन सर। 14 दिन। फिर उसके बाद कैसे क्वारंटीन में गए? कैसे आप वेरीफाई कैसे करते हैं वेरीफाई? कोविड वैक्सीनेशन के ड्राई रन का दिन है और राजधानी लखनऊ में 6 जगह जैसे कि ये आयोजित किया जा रहा है। और अभिषेक प्रकाश सारा हॉस्पिटल पहुंचे हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना सर? अभी तक तो ऐसा आराम से रहिएगा, आधे घंटे बाद यहाँ से जाइएगा, तो बता के जाइएगा। जो भी डॉक्टर साहब बैठे हैं उधर आगे, वहाँ पे 10 नंबर, 11 नंबर और 16 नंबर में डॉक्टर बैठे हैं, उनसे मिल के जाइएगा कि हम टीका आ गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आधे घंटे कोई दिक्कत? तुरंत बताइएगा, हमारे पास सारी दवाएं हैं, कोई दिक्कत होगी हम लोग तुरंत मैनेज करेंगे। ठीक है। लखनऊ में ड्राई रन किया जा रहा है कोविड वैक्सीन के लिए, और इसमें हमारे 6 हॉस्पिटल्स ही हैं। पीजीआई है, केजीएमयू है, आरएमएल है, सारा हॉस्पिटल है, और माल और मलिहाबाद के हमारे रूरल एरियाज़ के 2 सीएचसी हैं। और फर्स्ट फेज़ में जो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ स्टाफ हैं, वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, इनको लिया गया है। और ड्राई रन में प्रत्येक जगह पे 25-25 लोगों की सूचना है। तो इसका एक स्टेप एंड प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जा रहा है। फर्स्ट लाइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, देन देयर इज वेरिफिकेशन, और फिर आगे की प्रक्रिया है। इसी चीज़ को यहाँ पूरा किया जा रहा है और आज ड्राई रन सक्सेसफुली कंप्लीट करके फिर आगे की जो जैसी कार्रवाई होगी उसको घोषित किया जाएगा। हमने देखा भी आप हेल्थ वर्कर्स और मेडिकल टीम से भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या कहीं पहले कहा जा रहा था कि वैक्सीनेशन होने के दौरान लोग डर भी देखा जा रहा था, तो ऐसा कुछ तो नहीं देखने को मिल रहा है, या क्या आपसे शेयर कर रहे हैं वो भी बातें? मैंने दे आर द प्रिविलेज, ये कुछ भी वो चीज़ है, उसमें मैंने अभी बातचीत भी यहाँ पे की। जैसे यहाँ सारा हॉस्पिटल में तो यहाँ पे
कोविड ड्यूटी भी उन्होंने किया हुआ है 14 दिन की, फिर उसके बाद क्वारंटीन पैसे भी जो प्रोटोकॉल था उसको फॉलो किया हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मैं इन सबको, जो लोग ड्राई रन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सबको बधाई भी देता हूँ। एटा के अवागढ़ में सेना भर्ती के टेक्निकल विंग में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अवागढ़ के ग्राम नगला गरीबा निवासी संतोष कुमार के द्वारा देश सेवा करने के जज्बे को देखते हुए क्षेत्रीय बीजेपी के वरिष्ठ नेता रोहन सिंह ने अपने आवास पर सैकड़ों युवाओं के साथ ड्यूटी जा रहे जवान को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ हौसला अफजाई भी की। इसके साथ ही ड्यूटी पर जा रहे जवानों के साथ सैकड़ों युवाओं ने बाइक रैली निकालकर उन्हें विदा किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। नेताजी, आज यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं, क्या जानकारी है, किस लिए एकत्रित हुए हैं? संतोष कुमार जी जो कि इंजीनियरिंग कोर्स से अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग पूरी करके अवकाश पर गांव आए हैं। गांव के लोगों ने उनके स्वागत में वंदे मातरम के नारे लगाते हुए फूल मालाओं और ढोल बाजों से उनका स्वागत किया है, इसलिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। एटा के अलीगंज पुलिस ने अवैध हथियार बरामदी के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत बड़ी सफलता प्राप्त की है। थाना अलीगंज पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया।